अगला टाइटल है भाई साहब, रेडिकल एक्सिस। सर ये अब टॉपिक संडे ही करा दो सर। नहीं नहीं, आज ही अभी खत्म करके जाएंगे। सर ये कितना टॉपिक बचा है सर? बस खत्म है, लास्ट है ये। पक्का? पक्का 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 पक्का। बस इसको रिवीजन करना है बाद में, है ना? ठीक है, बस मैं तुमको 12:30 पे छोड़ दूंगा, चिंता मत करो। अच्छा, 100% छोड़ दूंगा, ठीक है? मैं तो जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ सर। जा वहां तो जाओ, 10 मिनट। जाओ घूम के आ जाओ फिर, है सर, ना? सर 15 मिनट सर, लास्ट 15 मिनट, हो 12 गया बजे लास्ट। हो गया हो गया हो गया। रेड के लेक्सिस टॉपिक डाला। हाँ। मैं जा ही नहीं सकता सर, अरे कल ही लेना। बाउंस तो नहीं मार रहा है कुछ भी? सर कल लेना, नहीं कल कल। नहीं ना? नहीं ना, पक्की पक्की बाउंस बात? मार रहा है, अरे मार रहा तभी तो मैं कह रहा हूँ। नहीं नहीं, बाउंस वाउंस कुछ नहीं मार रहा है। 15 मिनट बाद मार जाएगा मतलब, बस है ना? लास्ट 15 मिनट तक जी रहा हूँ। है ना? है ना? है ना? है ना? है ना? 15 मिनट में सर बाउंस मारेगा, आज 15 मिनट में। क्लियर है, आगे बढ़ूं? Yes, हाँ। sir। आगे बढ़ूं आगे बढ़ूं? अरे अरे अरे, नींद आ रही है क्या? कहानी सुना दूं? जो टॉपिक मैंने सर पिछले 3 दिन में ही करे। कहानी सुना दूं? हाँ सर, नहीं मेरे नहीं हिसाब से। सर, टॉपिक ही खत्म कर दो सर। कहानी सुना दूं? नहीं 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 रुको, नहीं। नहीं बात तो सही है, टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। नहीं, कहानी सुना दूंगा, अपनी कहानी सुनाऊंगा। मैं नहीं बोरिंग नहीं नहीं होगी, सर। फिर तो नहीं। बोरिंग होने वाली है। बाद में अभी नहीं, बाद में सुनाऊंगा। चलो चलो चलो, फटाक से। रेडिकल एक्सेस क्या होता है? रेडिकल एक्सेस कब आता है मार्केट में? पहले तो ये समझ लो, यहाँ तक कोई दर्द है? कोई दर्द नहीं है। रेडिकल एक्सेस होता क्या है? रेडिकल एक्सेस मार्केट में तभी आता है। होता क्या है पहले ये देख लेते हैं। मेरे पास कोई सर्कल है, ले लूं सर्कल। ये कोई दूसरा सर्कल है, ले लूं सर्कल। रेडिकल एक्सिस कहता है, रेडिकल एक्सिस क्या होती है? मेरे पास कोई भी टेंजेंट मैं ड्रॉ करूं, दो टेंजेंट, और उन दोनों टेंजेंट से जो इक्वल डिस्टेंस पर एक लाइन आएगी, ये पॉइंट आएगा। फिर मैं एक टेंजेंट और ड्रॉ करता हूं, ये लो, ये मैंने ड्रॉ की। इन दोनों को इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे आएगा। ऐसे जितने भी पॉइंट है उनमें एक लाइन बनेगी ऐसी। जब मैं ज्वाइन करूंगा सब पॉइंट्स को, ये एक पॉइंट ये आएगा, चलो, ऐसे और टेंजेंट आएगी, ये चलो, आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, चलिए फिर ये आएगी, बाय। यहाँ तक ऐसे ये भी तो आएगा, फिर ऐसे ये भी तो आएगा, ये एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो ऐसी मेरी एक लाइन बनेगी। यहाँ तक कोई दर्द? सर सर ये क्या है सर? इक्वी डिस्टेंस टेंजेंट है क्या? इक्वी डिस्टेंस टेंजेंट है, मतलब अगर मैं किसी सर्कल पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो जो इक्वल डिस्टेंस पे टेंजेंट आती है, ये डी है तो ये भी डी है, वो जो वहां पे पॉइंट मीटअप करती हैं, उन पॉइंट के हाँ। लोकस को अपन रेडिकल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस कौन सी होती हैं? जो सेम लेंथ, टेंजेंट लेंथ के सेम पॉइंट पे आती हैं। मतलब इस तरफ से भी टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम होती हैं, जहां पे मीटअप करती हैं वो मेरे रेडिकल एक्सिस कहलाता है। ये बात लिख लो लिख लो लिख लो। ओके अलाइन बा। अलाइन 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 विच अलाइन हाँ विच हाँ। remains at equal distance, at equal distance from two circle is called radical axis। नोट हो गया? तो ये क्लियर है? तो मेरे पास ये क्या बनी? रेडिकल एक्सिस। इसकी इक्वेशन क्या होती है, कौन बोलेगा? S1 माइनस S2 इक्वल 0। S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। क्या बात है, लिख लो। एंड इट्स इक्वेशन विल बी रूट ओवर S1 माइनस S2। थैंक यू सर। नोट कर थैंक लिया? यू। अच्छा, मेरे को क्या कुत्ते ने काटा था जो ये सी वैल्यू आएगी? कैसे आई बोलो? यही क्यों आई? अरे मेरे को बताओ, ये अगर मैं सेंटर डिस्टेंस बोलूं तो कितनी आएगी? रूट ओवर S1 आएगी। अगर ये सर्कल S1 है तो ये S2 सर्कल है तो, हाँ और ये डिस्टेंस कितनी हाँ आएगी? रूट ओवर S2 आएगी। दोनों कैसी हैं, इक्वल है हाँ। कि डिफरेंट है? इक्वल है। अरे तो रूट ओवर S1 किसके इक्वल होगा? रूट ओवर S2 के। स्क्वायर हाँ। करोगे तो S2 आएगा, यहाँ से S1 0 आएगा। ओके गॉट इट। क्लियर है क्लियर है क्लियर है? अरे बोलो 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 अच्छा, बोलो। लिखा नहीं, लिखा नहीं, लिखने दो बस, लिखने दो बस, 1 मिनट 1 मिनट। बस मोटिवेट, यही यही तुम्हारा रिजल्ट देगा। रिजल्ट पाना है तो कुछ
कुछ कुछ रातें जाग के जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट का कुछ अनुभव ही अलग होता है ना। सर बस 1 मिनट अब लिखने दो प्लीज। हो गया जल्दी बोलो फटाक से। नहीं मैं एक अच्छा मिनट रेड बस की लास्ट। डेफिनेशन बोलो सुमंत, रेड की डेफिनेशन बोलो फटाक से तब तक क्या होती है। A line which remains at नहीं, equal distance. सिंपल भाषा, ये छोड़ो, ये तो कहानी है, गाथा है, रामायण सर है। मतलब इक्वी डिस्टेंस का टेंजेंट है। टेंजेंट जरूरी नहीं है, अब टेंजेंट छोड़ दो, अब टेंजेंट भी छोड़ो, अब तो सीधा बोलो कि सर्कल से इक्वल डिस्टेंस पर जो आएगी वही मेरी होती है रेडियल एक्सिस। मतलब दोनों सर्कल के बीच में जो इक्वी डिस्टेंस पे लाई करते हैं ना वो लाइन, वो वही रेडिकल एक्सिस है ना। सिंपल भाषा में याद रखो, बीच में वो सर जरूरी जो नहीं, डायग्राम में समझ बीच में नहीं में आ रहा क्या है ऐसा निश्चय, ये फालतू चीज मिटा दो। बीच में हो जरूरी नहीं है। मैं कह रहा हूँ सर्कल के रेडिकल एक्सिस बीच में हो जरूरी नहीं है। डेफिनेशन क्या है, ओके। डेफिनेशन ये है कि सर्कल से इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए, यही मैंने बोला हाँ। है ना। यहाँ तक कोई दर्द, आगे बढ़ो फटाक से। नहीं और हो गया। डन नो सर, बीच यस में हो गया। नहीं सर, मतलब ये समझ में बीच में ही आएगा ना रेडिकल एक्सिस। अरे अभी दिखाऊंगा, जरूरी नहीं है बीच में आए। अरे अपन ने सर्कल ऐसा लिया है तब बीच में आई है। हो सकता है सर्कल ऐसा आ हाँ। जाए, हो सकता है सर्कल ऐसा आ जाए, हो सकता है सर्कल ऐसे आ जाए, तब क्या करोगे। ओके। क्लियर है यहाँ तक कोई दर्द। हम्म। अरे नहीं। बोलो। नहीं है, नहीं है, नोट हुआ। केस या फर्स्ट, हाँ। इसी में केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। मैंने कहा भाई एक बात हो, सर्कल 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 जब मेरे दूर दूर थे, ये थे दूर दूर, तब रेडिकल एक्सिस कहाँ पे आई, बीच में आई कि नहीं आई। अरे बोलो यस और हाँ। नो। अरे बोलो एस बोलो। यहाँ इसकी इक्वेशन कितनी आई थी। एस वन माइनस एस टी इक्वल 0। अरे बोलो यस और नो। पहला केस हो गया क्लियर। यस सर। केस सेकंड, केस सेकंड में सर्कल की पॉसिबिलिटी बोलो, तुम तो मेरे को सर्कल की पॉसिबिलिटी बोलो सारी सारी। ये पहला केस हो गया, सेकंड केस क्या था, टच करके भाग सर्कल गए। टीचर्स। हाँ। इस वाले में कौन बनेगी, कॉमन टेंजेंट। ओके। यही तो भाई इक्वल डिस्टेंस पे देखो, यहाँ से ये डिस्टेंस, 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 यही तो पॉइंट आ रहे हैं जो इक्वल डिस्टेंस पे है सर्कल से। सर मतलब ये टेंजेंट नहीं बन रहा है ना। ये है टेंजेंट। अब क्या बनी, अब मेरे पास जो रेडिकल एक्सिस थी ना वो टेंजेंट हो गई। हाँ। क्लियर है। ओके। कौन सी टेंजेंट लेकिन, ट्रांसवर्स टेंजेंट। टेंजेंट दो थी ना, ट्रांसवर्स। डायरेक्ट टेंजेंट और ट्रांसवर्स टेंजेंट। यहाँ तक कोई भी दर्द, इसकी इक्वेशन कौन बोलेगा, सेम ही तो होती है। यहाँ तक कोई दर्द। नहीं है। अब की बात, अरे बोलो जल्दी बोलो। नहीं है। केस थर्ड, केस थर्ड, केस थर्ड में क्या था, हो सकता है मेरे पास सर्कल कैसा बन जाए, इंटरसेक्ट कर जाए, आ जाए। हाँ। अब मेरे पास रेडिकल एक्सिस कौन बनेगी, कॉमन कॉर्ड। ये यही मेरे पास है रेडिकल एक्सिस, जब इंटरसेक्ट करेगा तब ये कैसे मालूम चला सर आपको। अरे यही तो पॉइंट है जिससे सर्कल से बीच की डिस्टेंस सेम आ रही है। यहाँ से मेजर करोगे यहाँ, यहाँ से मेजर करोगे यहाँ, यहाँ से मेजर करोगे यहाँ, यहाँ तक कोई दर्द। और सर अब की बार रेडिकल एक्सिस कौन बन गया, कॉमन कॉर्ड। क्लियर है। सर यस सर। क्या इक्वेशन होती है कॉमन कॉर्ड की, एस वन माइनस एस टी इक्वल 0। क्लियर है ये बात। अरे बोलो, रेडिकल एक्सिस हाँ। पहले वाले केस में ये बनी जो इक्वल डिस्टेंस पे लाई करी थी, सेकंड वाले में केस में जो टच करके भाग गई वो थी, थर्ड वाले केस में ये बनी। यहाँ तक कोई भी दर्द तो चिल्ला दो फटाक से। नहीं नहीं। है। केस फोर्थ, केस फोर्थ और बोलो, केस बोलो तुम तो मेरे को। सर्कल टचेस ईच इंटरनली। ये वाला कर दूं। हाँ। इस वाले केस में कौन बनेगा, ये एक ही टेंजेंट है ना। एक ही टेंजेंट है, तो क्या आएगी, यही तो आएगी कि मेरे पास रेडिकल एक्सिस यही आ गई। सर मतलब ये रेडिकल एक्सिस कैसे बन गया। अरे डिस्टेंस देखो ना, टेंजेंट ड्रॉ करो कोई भी, ये लो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया मैंने, हाँ। है ना। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करूं, ये लो, ये इक्वल आएंगी, ऐसा पॉइंट ये लोकस बनेगा। हाँ। ये देखो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया, फिर मैंने यहाँ से
दोनों से कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करनी है, यहाँ से ड्रॉ किया और यहाँ से ड्रॉ किया, ये सारे पॉइंट आ रहे हैं, हाँ यही तो मेरा लोकस है, यही तो मेरी रेडिकल एक्सिस कहलाती है। क्लियर है? अरे रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन क्या है? अरे डेफिनेशन जो सर्कल से इक्वल डिस्टेंस पे हो, वो लाइन जो सर्कल से, इक्वल डिस्टेंस पर हो। यही तो मैंने बोला है, और कुछ बोला है मैंने? अगर मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करता हूँ, बोलो यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है क्या? नहीं नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पॉइंट लेता हूँ कोई, ध्यान से देखना, यहाँ पॉइंट लिया मैंने इस वाले लाइन पे, और मैं सेम पॉइंट पे लेता हूँ यहाँ से, और ये डिस्टेंस इक्वल आएंगी। ओ गॉट इट सर। क्लियर है? मैं यहाँ पॉइंट लेता हूँ, यहाँ तो सेम ही आएगी, यहाँ लेता हूँ तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल आएगी, यहाँ लेता हूँ तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल आएगी। क्लियर है? हाँ ये आपको दर्द? नहीं है। नहीं तो रेडिकल एक्सिस क्या बन गई? कॉमन टेंजेंट। इक्वेशन बोलो फटाक से। सेम ही है। यस सर मैं सिस्टम। अच्छा अगला केस क्या था? अगला 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 एक ये भी तो केस बन सकता है, मेरे पास ये कोई सर्कल हो और इंटरनली टच ना करे, हाँ कॉन्सेंट्रिक। तो मेरे पास अब रेडिकल एक्सिस कौन सी बनती है? वो वाली रेडिकल एक्सिस कोई बाहर आती है, जो ऐसा पॉइंट जो यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल टच करे, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल आए। क्लियर है? सर ये लेंथ तो नहीं इक्वल आ रहा है। अरे नहीं नहीं, मेरे को इस जरूरी नहीं है इक्वल आए, सुनना ध्यान से। तो समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया क्या मतलब, क्या बना दिए? रुको, रेडिकल एक्सिस क्या है पहले ये बोलो। जो लाइन वो Radical सर्कल axis, दोनों मतलब सर्कल same पे distance, इक्वल equal डिस्टेंस पर distance। है। इक्वल डिस्टेंस पे है। मैंने कहा एक सर्कल ये ले लूं, ठीक है। हाँ एक सर्कल ये ले लूं। अच्छा अब सर्कल तुमने ले लिया, अब तो फिक्स कर दिया। हाँ हाँ मेरे को ऐसी लाइन चाहिए जो कि इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो। सही है। ऐसा कुछ है? मैंने कहा एक टेंजेंट ये ड्रॉ करूं, हाँ मैंने कहा एक टेंजेंट ये ड्रॉ करूं, यहाँ तक कोई इधर? नहीं। मैंने कहा मेरे ठीक है। पास ये पॉइंट आया मार्केट में, हम्म अगर मैं तुमसे बोलूं ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी, क्या तो कैसे? 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 सेम पॉइंट से ड्रॉ हो रही है टेंजेंट, हाँ हाँ सेम पॉइंट से ड्रॉ हो रही है टेंजेंट, यहाँ तक कोई दर्द? अच्छा एक स्टेप और खेलते हैं, एक स्टेप और खेलते हैं। मैंने कहा मैं एक टेंजेंट ये ड्रॉ करूं, कोई दर्द? नहीं है। नहीं एक टेंजेंट यहाँ से ऐसे ड्रॉ करूं तो कोई डर? मेरे पास ये पॉइंट नहीं। आए, फिर मैंने कहा एक टेंजेंट और ड्रॉ करूं, ऐसे ऐसी तो बहुत सी टेंजेंट पॉसिबल है, हाँ यहाँ तक कोई डर? तो मेरे पास ये पॉइंट आएंगे, ये बस मेरे को अब ये बताओ कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल कैसे आ रही है। अच्छा ये क्लियर है कि मेरे पास अब जो ये लाइन बनने वाली है, मेरे पास ये जो लाइन बनने वाली वो मेरी रेडिकल एक्सिस कहलाएगी, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस पे है। हम्म, अब मेरे को इतना मालूम चल जाए कि मेरे पास ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, मेरा काम बन जाएगा। हाँ यहाँ तक कोई भी दर्द तो चिल्ला दो। नहीं है। नहीं। नहीं, पक्की बात। अब मेरे को एक बात बताओ, अपन कैसे निकालें कि ये मेरी डिस्टेंस यहाँ से किसी पॉइंट पे, अब तो पॉइंट छोड़ो, अब तो मेरे को पर इतना समझना है कि मेरे पास कोई पॉइंट है और ये डिस्टेंस किसी पॉइंट पे इक्वल होगी, यही बताना है। यहाँ तक कोई दर्द तो नहीं है। नहीं। क्लियर है? अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, अपन ने जो ये सर्कल लिया, ये दोनों फिक्स्ड सर्कल है कि कोई वेरिएबल सर्कल है? फिक्स Fixed सर्कल है। है। सर्कल है। रेडिकल एक्सिस कैसी है? ये तो वेरिएबल कर सकती है, क्योंकि अपन ने तो यहाँ फिक्स्ड कर दिया, लेकिन ये मार्केट में आए तभी होगी जब मेरे पास ये डिस्टेंस इक्वल हुई होंगी, तभी तो मार्केट में आई होगी। यस हाँ। सर। यहाँ तक कोई दर्द? मैंने कहा कोई दर्द नहीं, मैं इसका मतलब मेरे पास जब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हुई होंगी, वो वाले पॉइंट कलेक्शन मेरे को रेडिकल एक्सिस दे रहा होगा। यस सर। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। नहीं है। नहीं है। अगर मैं इसके पहले वाले केस में देखूं, तो मेरे पास पहले वाले केस में क्या था कि मेरे पास अगर कोई भी टेंजेंट अपन ड्रॉ कर रहे हैं, तो पहले बात तो मेरे में टेंजेंट ही एक पॉसिबल थी इस वाले केस में। हाँ यस सर। इस वाले केस में कोई कॉमन टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। नहीं। नहीं, Yeah. तो मेरे को एक ऐसी लाइन चाहिए जो कि बाहर लाई करेगी। पहली बात तो ये क्लियर हुई कि बाहर ही लाई करेगी। हाँ यस सर। सेकंड बात मेरे को लाइन वो ऐसी चाहिए जो कि टेंजेंट से इक्वल डिस्टेंस पे आए। हाँ इसका मतलब मेरे को ऐसा पॉइंट चाहिए जो कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल दे दे। यस सर। मैं उस पॉइंट को h, k बोल दूं। हाँ ठीक है। यहाँ तक
इसका मतलब मेरी जो लाइन बनने वाली है वो h, k पॉइंट से पास होने वाली है। हाँ यस सर। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है। क्लियर है? अब मेरे को क्या प्रूफ करना है, मेरे को कैसे मालूम चला कि मेरे पास रेडिकल एक्सिस बाहर ही लाई करेगी? ये बोलो, ये कौन बोलेगा? बोलो बोलो, रेडिकल एक्सिस क्या थी? डेफिनेशन पे S1 equal डेफिनेशन पे S1 अटके रहो, S2 डेफिनेशन से equal हो बाहर जाएगा। नहीं जाना है, डेफिनेशन S1 के equal बाहर to कहीं S2। जाना ही नहीं है। बोलो। S1 सर S2 के जो equal। लाइन जो लाइन वो दोनों सर्कल से इक्वल डिस्टेंस पर हो। इक्वी डिस्टेंस पे हो तो मेरे को बाहर लाई करेगी, ये क्लियर हुई पहली बात? हाँ क्लियर हुई। मेरे को बस ऐसी पॉइंट का कलेक्शन चाहिए जो कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल देते। हाँ जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि मेरे पास यही टेंजेंट आए, जरूरी नहीं है। मैंने कहा क्यों, ये कैसी बात रही? मैंने कहा जरूरी नहीं है यही आए। मैंने कहा इस पे टेंजेंट तो ये भी तो पॉसिबल है, हाँ ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल दे देगा, तब भी तो मेरा ये रेडिकल एक्सिस कहलाएगा। हाँ यहां तक गुजर तो मेरे को ये कंपलसरी नहीं है कि मेरे पास ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वली, अरे सॉरी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल आएगी। जरूरी नहीं कि केवल एक ही टेंजेंट पे आए, वो तो टेंजेंट कोई भी हो सकती है। अरे अरे ये क्लियर है? अरे 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 सुनना सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मेरे पास कोई सर्कल है, ये मेरे पास कोई सर्कल है, ये कोई लाइन है। मैंने कहा मेरे पास ये टेंजेंट अपन ने ड्रॉ की, मेरे को अब इस सर्कल पे ऐसी टेंजेंट चाहिए कि मेरे पास ये लेंथ के बराबर लेंथ आ जाए। हाँ यस सर। ये चाहिए ना। मैंने कहा वो सर्कल मान लो यहाँ पे नहीं आएगी, अरे तो कहीं ना कहीं तो लाई करेगी। यस ये मान सर। लो नहीं है, मैंने कहा यहाँ पे नहीं है तो कहीं और होगी। मान लो यहाँ कहीं होगी, नीचे की तरफ होगी, कहीं तो आई होगी। अरे तभी तो मार्केट में रेडिकल एक्सिस आएगा। हाँ सही है। अरे रेडिकल एक्सिस तभी तो मार्केट में आएगा जब ये डिस्टेंस इक्वल होगी, वरना इक्वल ही मार्केट में नहीं आएगा रेडिकल एक्सिस। हाँ मैंने कहा ये टेंजेंट नहीं है, यहाँ पे नहीं है, अरे तो कहीं तो आएगी, यस सर। आना ही पड़ेगा क्योंकि टेंजेंट पॉसिबल है दूर से, क्योंकि दोनों से टेंजेंट पॉसिबल है ना। ये देखो क्लियर है? जहां जिस पॉइंट पे ये इक्वल डिस्टेंस दे देंगी वही पॉइंट कलेक्शन तो मेरा कहलाएगा रेडिकल एक्सिस। ये बात पकड़ में आई? यस सर। अब मेरे को अब मेरे को ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी। जबरदस्ती प्रूफ करना है? नहीं करना है। क्यों क्यों नहीं करना है? क्योंकि मेरे को तो बस लाइन एक ऐसी चाहिए जो कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल दे दे, बात खत्म, मेरा काम हो गया। हाँ बात सही है। मेरा काम हो गया। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है। तो मैंने कहा मेरे पास एक ऐसी लाइन मिल जाए, तो मैंने कहा एक लाइन तो ऐसे एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि एग्जिस्ट करना पड़ेगा क्योंकि रेडिकल एक्सिस है। रेडिकल एक्सिस है। मार्केट में आती तभी है जब मेरे पास डिस्टेंस इक्वल होती है। या यहाँ तक कोई दर्द? अब क्लियर हुआ कौन सा केस था ये? फिफ्थ केस था। फिफ्थ। और कोई केस पॉसिबल है? नहीं। एक केस और इसमें पॉसिबल है। इसमें जो हर केस सर अब मैं मन नहीं कर सकता इसमें हर केस में रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट की थी। सर। सुनो सुनो, इसमें हर केस में एक मिनट, इसमें हर केस में रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट की थी, पांचों केस में। हाँ लेकिन टेंजेंट एक में एग्जिस्ट नहीं करती थी। कौन वाले में? जो अभी देख रहे थे अपन, कॉमन टेंजेंट। इस वाले केस में कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करती थी। करती थी क्या? यस सर। नहीं करती थी ना। लेकिन इसमें रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट कर रही है, देखो बाहर लाई करेगी। तो ऐसा कौन सा केस है जिस वाले में रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट नहीं करती है? वो केस होता है जब कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनते हैं। लिख लो, इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल नो रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट। क्लियर है? यस सर। यहां तक कोई दर्द? नहीं। कोई दर्द नहीं है। क्लियर है? यस सर। पक्की बात? कोई भी दर्द? मैं 12:30 पे छोड़ दूंगा, तुम चिंता मत करो। अरे 12:30 पे नहीं, अभी छोड़ दो। आधे घंटे की बात है, अब 26 मिनट की बात है, ज्यादा ऊपर नीचे मत करो, है ना? 26 मिनट का मतलब 26 15 मिनट।
अरे सर, बस अब 26। मैं तो जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैंने ठीक बोला है, ना 12:30 पे छोड़ दूंगा तो छोड़ दूंगा। मैं एक बार बोलता हूँ तो वो करता हूँ। ये क्या बात हुई? तो कल पढ़ा देना। नहीं कल छुट्टी है ना, इसीलिए तो कह रहा हूँ। कल कौन सी छुट्टी है? कल छुट्टी है, तो इसीलिए तो कल मैं तो कोई आज त्योहार तो है ना, कल कोई त्योहार तो है ना, लेकिन इसीलिए मैं तो आज एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ, इतनी देर तक घसीट अरे क्यों रहा तो हूँ। कल कोई त्योहार तो है ना, है सब पढ़ा दो। बताएंगे क्यों छुट्टी है, बताएंगे अभी। बताएंगे क्यों छुट्टी है मतलब? बताएंगे। अब सुनो 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 सुनो। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, यहाँ तक कोई दर्द है तो बोलो। नहीं है। नहीं है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा था तो कौन सी आ रही थी रेडिकल एक्सिस, कॉमन कॉर्ड आ रही थी। यस अरे सर। बोलो, अरे बोलो 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 बोलो। हाँ। हो सकता है, हो सकता है, यहाँ तक कोई दर्द है। नहीं। कोई दर्द नहीं। मैंने कहा हो सकता है कि मेरे पास जो भी ये रेडिकल एक्सिस आई, ऐसा भी तो रेडिकल एक्सिस होगी। मैंने कहा ये मेरा सर्कल है कोई, ये भी तो इंटरसेक्टिंग सर्कल है। हम्म। मैंने कहा ये बताओ, ये भी तो इंटरसेक्टिंग सर्कल है। हम्म। इसकी कॉर्ड ये बनेगी, यही तो कॉमन मेरे रेडिकल कॉर्ड। एक्सिस कहलाएगी, कॉमन कॉर्ड। हाँ। तो ये। कभी ना कभी एक ऐसा केस भी तो पॉसिबल है जब मेरे पास ऐसा कोई सर्कल होगा और ये इंटरसेक्ट करता होगा, और मेरे पास ये जो कॉमन कॉर्ड आएगी, जो मेरे पास ये कॉमन कॉर्ड आएगी, वो एक की डायमीटर बन जाएगी। अरे 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 अरे, ये बात पकड़ में आई कि नहीं आई? दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, ये लो अब दिखाते हैं। इंटरसेक्ट किया, कॉमन कॉर्ड ये आई, हाँ, डायमीटर ही बन गया। इस सर्कल की डायमीटर बन गई, बन गई डायमीटर। हाँ। यहाँ हाँ। कोई दर्द। तो ये बताओ, नहीं ये है। जो डायमीटर आई है वो कहाँ से पास होगी? इस सेंटर से पास होगी, इसके सेंटर से पास होगी। हाँ। इसका मतलब ये जो रेडिकल एक्सिस आई है, अरे इसमें तो रेडिकल एक्सिस यही बनती है, हाँ। तो जो रेडिकल एक्सिस आई है वो इसके सेंटर से पास होगी। हम्म। यहां तक कोई दर्द? बस अगला पॉइंट यही लिखना है, लिख लो। इफ टू सर्कल आर सच दैट, इफ टू सर्कल आर सच दैट, if two circle are such that one circle intersecting another, that one circle intersecting another such that the diameter of the smaller circle, such that the diameter of the smaller circle, such that the diameter of the smaller circle is common chord, is common chord, is common chord, then then radical axis will have, radical axis will have center of the smaller circle, center, radical axis will have center of the smaller circle। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है। श्योर? बस इतना बात पकड़ में आई कि नहीं आई? नोट हो गया? बस इतना याद आया कि इस सेकेंड सर्कल का डायमीटर बन जाता है रेडिकल एक्सिस। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। ये कब बनेगा, डायमीटर कब बनेगा? जब मेरे पास कॉर्ड होगी डायमीटर, तब रेडिकल एक्सिस बन जाएगा। अरे अरे, हाँ। ये तो स्पेशल केस हुआ ना। मेरे पास ये था, ये था कोई सर्कल और इसकी कॉर्ड, इसकी डायमीटर थी, तो मेरे पास जो रेडिकल एक्सिस जाएगी वो इसके सेंटर से पास होकर जाएगी। हाँ। बस यही है अगला पॉइंट। क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि हो सकता है कभी केस में ऐसा केस आ जाए जो रेडिकल एक्सिस दे तो अपन सेंटर से पास करवा देंगे, मेरे को इक्वेशन और मिल जाएगी। क्लियर है ना? यहाँ तक कोई दर्द? नोट हो गया? हाँ। नोट हो गया? यस सर। यहाँ तक कोई दर्द तो बोलो। हम्म। क्लियर है? हाँ। हो गया? अब रेडिकल सेंटर क्या होता है भाई? रेडिकल सेंटर मार्केट में तभी आता है जब मेरे पास 3 सर्कल होते हैं। मैंने क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? रेडिकल सर्कल सेंटर मार्केट में तभी आता है जब मेरे पास 3 सर्कल होते हैं। 3 सर्कल कैसे? मैंने कहा एक सर्कल ये ले लो, और एक सर्कल ये ले लो, और एक सर्कल ये ले लूं। कोई दर्द तो बताओ अस्मित, कोई दर्द? कोई दर्द नहीं है? अरे किसी को दर्द?
हाँ बोलो, किसी को कोई दर्द दर्द? है सर। किसी को कोई दर्द नहीं है। मैंने कहा अब बताओ, मेरे पास ये सर्कल S1 है, ये सर्कल S2 है, ये सर्कल S3 है, यहां तक कोई दर्द? कोई दर्द नहीं। मैंने कहा मेरे को बताओ, इन दोनों सर्कल का रेडिकल एक्सिस यहां कहीं बीच में लाई करेगा? अरे बोलो यस और नो, अरे बोलो, बोलो बोलो बोलो, यहां तक कोई दर्द नहीं। मैंने कहा नहीं है। मेरे को S1 और S2 का जो रेडिकल सर्कल एक्सिस होगी वो कहीं यहाँ बीच में लाई करेगी? हाँ, और S1 और S3 के बीच में जो होगा वो यहाँ कहीं बीच में लाई करेगा? जहां S1 पर ये और S। तीनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वही मेरा रेडिकल सेंटर कहलाता है। ये बात पकड़ में आई? ओके। हाँ। यहां तक कोई दर्द? नहीं है। जहां पर भी ये तीनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वही मेरा रेडिकल सेंटर कहलाता है। रेडिकल सेंटर मान लूं H कॉमा के। हाँ। कैसे निकालोगे? अच्छा इसकी इक्वेशन कौन बोलेगा? S2 F2 minus S3 equals H2 E0। माइनस S3 इक्वल्स टू 0। मतलब मेरे को इस लाइन की इक्वेशन मिल गई। हम्म। इसकी इक्वेशन कौन बोलेगा? S2 minus S1 equals 0। हाँ, चाहे एस में एस लिखो चाहे कुछ भी लिखो, दोनों सेम ही है ना? ओके। मैंने कहा इसकी इक्वेशन कौन बोलेगा? S3 minus S1 equals 0। ये तीनों लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है? H कॉमा के से पास हो रही है। हाँ। इसका मतलब H कॉमा के इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इन तीनों लाइन का। हाँ अरे सही। मेरे पास अननोन तो दो ही है, इसका मतलब मेरा काम तो दो ही से हो जाएगा। इसका मतलब मेरे को ये दो हम्म। इक्वेशन मिल गई हैं और दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालूंगा, मेरे को रेडिकल सेंटर मिल जाएगा। हाँ। यहां तक कोई दर्द? नहीं है। तो यही लिख लो रेडिकल अरे सेंटर। सर। हाँ बोलो, नहीं नहीं। बोलो 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 बोलो। नहीं 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 सर। तो रेडिकल सेंटर विल बी फाउंड, radical हाँ। center will be found by the intersecting point of two radical axes of two any radical axis। क्लियर है? यस सर। यहां तक कोई दर्द? नहीं है। क्लियर है ये बात? अच्छा हाँ इस हाँ। रेडिकल सेंटर की खास बात क्या होती है? खास बात बता दूं? हाँ। खास बता दूं? यस सर। पक्की बात? हाँ। क्लियर? इस रेडिकल सेंटर की खास बात ये होती है, अरे किसी को सोना नहीं है, कि अगर मैं इस रेडिकल सेंटर से इन सभी सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट ड्रॉ की, इन सभी टेंजेंट की लेंथ इक्वल आती है। ये बात पकड़ में आई? कोई भी टेंजेंट ले लो, हाँ। कोई भी टेंजेंट ले लो, सबकी लेंथ इक्वल ही आएगी। ये खास बात होती है इस रेडिकल सेंटर की। क्लियर ओके है? सर। हाँ। क्लियर है? ये बात यस तक यस। सबकी लेंथ हाँ, इक्वल होती है, सेम। इक्वल होती है। यहां तक कोई दर्द? अगला नहीं है। पॉइंट और यही लिख लो कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम रेडिकल एक्सिस, टू टेंजेंट एनी ऑफ द सर्कल। tangent drawn from radical center, not radical axis, tangent drawn from radical center to any of the circle, to all circle या any of the circle, to all circle, its tangent length will be same, its ए tangent लेंथ। length will be same and tangent also same, tangent भी same ही होती है ना? and tangent length and tangent is same। अरे टेंजेंट कैसे सेम होता है सर? तो टेंजेंट की समझ लेंथ गए? सेम होती है ना? हाँ, टेंजेंट कैसे सेम होता है? टेंजेंट की लेंथ है ना? टेंजेंट की लेंथ भी सेम होती है और सारी टेंजेंट इस पॉइंट से पास हो रही हैं, हाँ। मतलब इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगी। हाँ करेगी। मेरा सेंटर है, रेडियस कैसे निकालते हाँ। हो? मेरे को क्या चाहिए? टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। हाँ। मेरे को पॉइंट पता है, पासिंग पॉइंट, और सबकी स्लोप हाँ। सेम है। अगर सबकी स्लोप सेम है तो सबकी इक्वेशन सेम होगी। हम्म। बात खत्म। तो मेरे को सबकी, अगर सभी लाइन की सर स्लोप सेम है, सर स्लोप क्यों सेम होगा सर? अरे 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 अब स्लोप कैसे सेम होगा? मैंने अभी बताया तुमको
कि मेरे पास ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है और ये लेंथ हाँ। इक्वल है, सभी लेंथ इक्वल है, हाँ। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, और m होता क्या है, हाँ। y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 होता है। हाँ। ये पॉइंट तो एक सेम ही है सब में, यहाँ से हाँ। निकालोगे यहाँ से निकालोगे, सबका m इक्वल होगा, और हाँ सही है। m इक्वल होगा। क्लियर है? हाँ 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 तो क्लियर यहाँ है। से सारे इक्वल आ जाएंगे। अब क्लियर है? हम्म। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है। क्लियर है? पहली खासियत मालूम चली क्या, कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम रेडिकल सेंटर टू ऑल सर्कल इट्स लेंथ विल बी सेम। क्लियर है? यहाँ तक कोई यस दर्द? सर। नहीं। रेडिकल सेंटर फाइंड आउट कैसे करेंगे? रेडिकल सेंटर फाइंड आउट कैसे करेंगे? अरे कोई भी दो रेडिकल एक्सिस ले ली, उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट में रेडिकल सेंटर कहलाएगा। यहाँ तक कोई दर्द? बस ये नहीं लास्ट है चैप्टर खत्म करने वाला हूँ, इसको खत्म करके मैं खत्म कर दूंगा, फिर भी मेरा एक टॉपिक बच जाएगा, सर। वो मैं कल करवा दूंगा, चिंता मत करो, बाद में करवाऊंगा। क्लियर ओके। है? मैं भी खत्म हो जाऊंगा हाँ। इसके आगे। है ना? अब एक पॉइंट इसी में और है, ये पहला पॉइंट था, सेकंड पॉइंट और देख लें, भी चैप्टर खत्म है जिसका। सेकंड पॉइंट हाँ। क्या है? सेकंड पॉइंट कहता है कि मेरे पास अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, अभी तक अपन ने पढ़ा कि मेरे पास कोई तीन सर्कल है, ये लो ये लो ये लो, इनका रेडिकल एक्सिस ये आया ये आया ये आया, यही मेरा रेडिकल सेंटर आया था। हाँ सर। मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो सबकी टेंजेंट की लेंथ इक्वल आ रही थी। हाँ सर। पहला पॉइंट अपन ने यही पढ़ा, हाँ। सबकी लेंथ इक्वल आएगी, मतलब ये लेंथ टेंजेंट ही है ना, दूर भागी थोड़ी सी, भटक गई रास्ता। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि मेरे को बताओ, अगर मैं इस रेडिकल सेंटर को सेंटर मानते हुए, किसी सर्कल का h k को सेंटर मानते हुए, और टेंजेंट, ये टेंजेंट की लेंथ तो सब में इक्वल है, यस सर। ये टेंजेंट की लेंथ तो सब में इक्वल है, ये टेंजेंट की तो सब में इक्वल है, ये टेंजेंट की लेंथ तो सब में इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, और ये भी इक्वल है। यहां तक कोई दर्द? नहीं है। इन टेंजेंट की लेंथ को रेडियस मानते हुए, अगर मैं, और रेडिकल एक्सिस सेंटर को सेंटर मानते हुए एक अगर सर्कल ड्रॉ करता हूं, ऐसा बनेगा, यस सर। कुछ ऐसा बनेगा। यहां तक कोई दर्द? यस सर। ये बताओ, ये क्लियर है? इसका सेंटर क्या है? h की रेडियस क्या है? टेंजेंट की लेंथ। यस सर। तो जो मेरे पास ये सर्कल बनेगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट, जो मेरे पास ये सर्कल बनेगा, वो सभी सर्कल इन तीनों सर्कल के ऑर्थोगोनल होगा। ये बात पची कि नहीं पची? अरे जरा मन की आंखों से देखो तो कैसे दिख जाएगा, डायरेक्ट दिखेगा। ये टेंजेंट है, और मैं अगर Yes, इसके sir. पहले टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ ये, तो ये 90 बनाएगा, एंगल Yes, sir. 90 बन गया, मतलब ऑर्थोगोनल है। मैंने कहा ये मेरे पास टेंजेंट है, इसके टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये 90 बनाएगा, 90 Yes, बन sir. गया, मतलब ये भी ऑर्थोगोनल है। मैंने कहा ये एंगल 90, इसका टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये 90 बनाएगा, मतलब ये भी ऑर्थोगोनल है। ये लो, Yes, ये भी sir. 90 बनाएगा, ये भी ऑर्थोगोनल है। ये लो, ये भी 90 बनाएगा, ये भी ऑर्थोगोनल है। ये भी 90 बनाएगा, ये भी ऑर्थोगोनल है। क्लियर है? अगला पॉइंट यही लिख लो, इसके बाद चैप्टर खत्म है। क्लियर है? लिख लो। यस सर। सर्कल विद सेंटर एज रेडिकल सेंटर, circle with center as radical center, and radius as length of tangent, and radius is equals to length of tangent, and radius is equals to length of tangent from radical center, from radical center will cut all the circle, all the three circle will cut all the three circle orthogonally, will cut all the three circle orthogonally, will cut all the three circle orthogonally. क्लियर है? यस सर। यहां तक कोई दर्द?
नहीं सर, छोड़ दो। बस छोड़ ही रहे हैं। मैंने कहा था 30 पे छोड़ देंगे तो 30 पे छोड़ देंगे, 19 हुआ है अरे बढ़िया अभी है। छोड़ दो। यहाँ सर सर, हाँ बोलो बोलो नींद बोलो। आ रही है सर। नींद आ रही है? हाँ। नींद आ रही है, क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है? ये क्या बात है, ये कहाँ क्या से आ बात रही हुई? है, आ रही है? किस रास्ते से आ रही है? ये यूपी वालों से आ रही है, नॉर्थ इंडिया से कि साउथ इंडिया से? दोनों से। हाँ। दोनों से आ रही है। अरे अरे क्लियर है? यस सर। व्हाट अरे इज अरे दिस? नींद आ रही है? सबको नींद आ रही है? सबको नींद आ रही यस। है? यस। तो सबको नींद आ रही दया है? कर दो, दया करो सर, दया। बस दया ही है, दया मेरी तरफ से तो दया बरस रही है, बरस। देखो देखो ऊपर की तरफ देखो, छत दिख रही है कि आसमान दिख रहा है? मैं तो कुछ नहीं दी। हाँ। सर नजर ही नहीं जा रही दूर तक तो। हाँ। क्लियर है यहाँ तक? कोई दर्द? नहीं। कोई भी दर्द तो बोल दो। बस आधा नहीं घंटा सर। लगेगा, मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अरे सर, नहीं हो पाएगा सर। है ना?